गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था। तो आइए इसमें के जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इसका उत्तर है महात्मा गांधी। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? इसका उत्तर है मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है M.N. राय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ये बहुत ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इसका उत्तर है 1936 ईस्वी। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई? संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई? तो इसका उत्तर है 114 दिन। संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे? तो इसका उत्तर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका उत्तर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो यह फैजपुर उत्तर है। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? इसका उत्तर है 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? इसका उत्तर है कुल 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका उत्तर है 70। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारत संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका उत्तर है 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उस समय सच्चिदानंद सिन्हा ने की। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला वाला था अस्थायी, अब है अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो कुल 13 समितियां। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो इसका उत्तर है 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी।
संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो उसका उत्तर है सहमति और समालोचना के आधार पर। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो उसका उत्तर है JB कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया था? तो इसका उत्तर है जुलाई 1947 में। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन बैठक संपन्न हुई? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन बैठक संपन्न हुई? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो कुल अनुच्छेद थे 395 और 8 अनुसूचियाँ थी। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में और आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो उसका उत्तर है प्रस्तावना को। प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया? तो एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। इसका उत्तर है हम भारत के लोग शब्दों से। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष और अखंडता शब्दों में से किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो गुट निरपेक्ष को। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसका उत्तर है लोकतांत्रिक गणतंत्र को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान है अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो G. ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस देश के संविधान का अनुसरण किया गया है? तो अमेरिका के। नेक्स्ट है संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या है? नगरपालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो उसका उत्तर है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19(1) में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में किस अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो वह अनुसूची का नाम है 10वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं।
संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जुड़ेगी? तो पहला। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो वर्णन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो जी ऑस्टिन ने। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस में। तो आइए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जाना। अगले नए वीडियो में आगे मैं नए नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।